हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का डेली करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल जो सवाल मैंने पूछा था उस प्रश्न की बात करते हैं। कल मैंने प्रश्न पूछा था कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन मैंने दिए थे ए मणिपुर, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड, डी मिजोरम। काफ़ी लोगों ने आंसर सही दिए। इसका आंसर है डी मिजोरम। तो मिजोरम मंत्रिमंडल ने राज्य में खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा दिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने कहा कि मंत्रिमंडल ने खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहा कि इससे राज्य में खेल और इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास की शुरुआत होगी। यह खेलों के समग्र विकास के प्रति राज्यों की प्रतिबद्धता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। चलिए फटाफट हम लोग कल जो प्रश्न हमने पढ़े थे उसका एक कोई रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने जो प्रश्न पढ़े थे, पहला प्रश्न था 25 मई 2020 को एक भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह सीनियर का निधन हो गया था। वो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। दूसरा प्रश्न था संयुक्त राष्ट्र ने मेजर सुमन गावनी को किस अवार्ड से सम्मानित किया है? UN सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड। तीसरा प्रश्न हमारा था कि 1 जून से मंदिर खोलने का फैसला देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब था कर्नाटक। चौथा प्रश्न था कि किस भारतवंशी अमेरिकी नागरिक को इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका जवाब था डॉक्टर राजीव जोशी। और पांचवा प्रश्न था हमारा, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका जवाब था श्रम सिद्धि योजना 2020। चलिए तो हम आज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी संसद में उइगर मुस्लिमों के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के खिलाफ किस देश के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया है? ये उइगर मुस्लिमों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो चीन में हो रही हैं। इसी कारण से अमेरिकी संसद ने चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आपको मैं बताता हूँ। उइगर मुस्लिमों से भेदभाव के खिलाफ कानून बनाने के लिए बिल पारित किया गया। जिम्मेदार चीनी अधिकारियों का वीज़ा रद्द करने की भी घोषणा की गई कि वहाँ का वीज़ा रद्द भी किया जा सकता है। चीन के सिनिजियांग प्रांत में करीब 20 लाख उइगर मुसलमानों के नज़रबंद होने की बात कही जा रही है। अमेरिका ने बुधवार को उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार हनन पर कार्रवाई करने का बिल पास किया है। बिल पास कराने के लिए वोटिंग में के पक्ष में 413 वोट पड़े, जबकि विरोध में महज 1 वोट पड़ा। इस बिल को राष्ट्रपति ट्रंप के पास भेजा जाएगा। उनके हस्ताक्षर करते ही यह एक कानून बन जाएगा। यह बिल उइगर मुसलमानों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। जहां पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम राष्ट्र जहां भारत में होने वाले थोड़ी सी बातों पर इतना हौला मचाते हैं, वहीं उइगर मुसलमानों के खिलाफ कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं पड़ती। खैर ये विवाद का विषय है, इसलिए इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है हमारा, चीनी संसद में एक विधेयक पास किया गया है जिसमें एक देश की अर्ध स्वायत्त का दर्जा छीनने की बात कही गई है। वो है देश है हांगकांग। हांगकांग एक अर्ध स्वायत्त राष्ट्र है जो कि चीनी आधिपत्य में है। वहाँ पर आपने देखा होगा अम्ब्रेला या दूसरे नाम से वहाँ पर विद्रोह होता रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको पहले बताता हूँ। चीन की संसद ने हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे मंजूरी मिलने के साथ ही हांगकांग से सेमी ऑटोनॉमस मतलब अर्ध स्वायत्त क्षेत्र होने का दर्जा छीन सकता है। गुरुवार को चीन की संसद में इस कानून का मसौदा पारित हुआ था। हालांकि लोगों के विरोध की वजह से इसे पारित नहीं कराया जा सका था। इस नए कानून को लोग में हांगकांग के संसद को चीन सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया। चीन सरकार ने जब ये नया सुरक्षा कानून लाने की घोषणा की थी तब से इसका विरोध हो रहा था। बीते रविवार को कोरोना से जुड़ी पाबंदियों के बावजूद हांगकांग में इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इसके बाद 360 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। अम्ब्रेला नामक विरोध भी हांगकांग में हो रहा है, जहां वहाँ के छात्र नेता जो हैं काफ़ी विरोध कर रहे हैं। इस तरह से विरोध चलने के बावजूद चीन अब वहाँ पर हांगकांग को सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा भी छीनने के लिए प्रयास कर रहा है। तीसरा प्रश्न है,
हेरोइन रखने के आरोप में एक प्रमुख तेज गेंदबाज को हिरासत में ले लिया गया है। ये किस देश से है? ये खिलाड़ी तेज गेंदबाज हैं श्रीलंका के, जिन्होंने पहले ही डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने का कारनामा किया था। हेरोइन रखने के आरोप में इन्हें गेंदबाज सेहान मृदुसंका इन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2018 में इन्होंने डेब्यू किया था और हैट्रिक भी लगाई थी इन्होंने। इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया है तथा इन पर बैन लगने का खतरा भी मंडराने लगा है इनके ऊपर। अगला प्रश्न है हमारा, यूरो कप का विजेता कौन है? इसका जवाब है इटली। ये यूरो कप है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम आपको देते हैं। वास्तव में यूरो कप फुटबॉल इस साल जून जुलाई में होनी थी, लेकिन महामारी के कारण इसे अगले साल तक के लिए टाल दिया गया। इसके बावजूद आयोजक ने यूरोपियन यूनियन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन ने यूरो कप आयोजित कराया। पहली बार यूरोपियन चैंपियनशिप स्पोर्ट्स के फॉर्मेट में हुई। इटली ने सर्बिया को बेस्ट ऑफ 5 फाइनल में 3-1 से हराकर टाइटल जीता। इटली को 33 लाख रुपए की प्राइज मनी मिली। कुल प्राइज मनी 83 लाख रुपए गई थी। चैंपियनशिप में यूएफए के सभी 55 एसोसिएशन देशों ने हिस्सा लिया था। इसका पूरा फॉर्मेट वही था जिस प्रकार से 55 देशों के मध्य में था। सेमीफाइनल हुआ, फाइनल हुआ, जिसमें इटली ने सर्बिया को हराकर इस फाइनल को जीता। अब हमारा 5वां और आखिरी प्रश्न है, चीन द्वारा एवरेस्ट की ऊंचाई नापे जाने पर कितने मीटर कम पाई गई? आपको पता होना चाहिए हमारी जो लंबाई हम मापते हैं 8,848 मीटर की ऊंचाई नापते हैं। अभी चीन ने वापस से इस लंबाई को नापा तो 4 मीटर कम पाई गई है। इसके बारे में थोड़ा सा ब्यौरा मैं आपको देता हूँ। कोरोना वायरस के बीच में चीन ने 27 दिन में इस ऊंचाई को नापा। चीन के सर्वेयर ऑफ द माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए 6 चक्र पूरे कर चुका है। चीन के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,844.43 मीटर है, जबकि नेपाल ने जो ऊंचाई नापी थी वो थी 8,848.13 मीटर। एवरेस्ट नापने के लिए सर्वे शुरू किया गया। चीन का मानना था कि नेपाल माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सही से नहीं नापी है। चीन के सर्वेयर ने अब तक 6 चक्र पूरे किए हैं। 1975 से 2005 में 2 बार चोटी की ऊंचाई 8,848.13 मीटर और 8,844.43 मीटर बताई गई थी। 150 टीम पर्वत की चोटी 150 मिनट तक रही। माउंट एवरेस्ट पर पहुंची टीम पर्वत की चोटी पर रहने के बाद टीम ने चीनी लोगों का पर्वत की चोटी पर सबसे ज़्यादा समय तक रुकने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने 20 वर्ग मीटर चौड़ी चोटी पर सर्वे का मार्क भी लगाया है। चलिए आपको मैं माउंट एवरेस्ट आपको बताता हूँ। नेपाल सिक्किम के बॉर्डर के पास में आपका माउंट एवरेस्ट है। जहाँ पर इन्होंने मार्क लगाया है, ये आपके मार्क जा रहा है माउंट एवरेस्ट चोटी, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इस चोटी पर सबसे ज़्यादा देर रुकने का रिकॉर्ड भी चाइना ने बनाया है। ठीक है, चलिए ये है आपकी माउंट एवरेस्ट की चोटी, जो आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। चलिए आज वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज का प्रश्न हम पूछते हैं। आज का प्रश्न है, किसके द्वारा नया कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जारी किया गया? ऑप्शन है आपके, पहला फेसबुक, दूसरा है जियो, तीसरा है गूगल, चौथा है आपका व्हाट्सएप। उम्मीद करूंगा इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। और आपको यदि जो करंट अफेयर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
ओके, थैंक यू, जय हिंद।